ऑल एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन, अब तक आपने जो पढ़ा था सामाजिकरण प्रक्रिया जो डिटेल में पढ़ी थी उससे संबंधित जो 25 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे जन्म से उस क्षण होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ईश्वर का है जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे प्रभावित होते हैं, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे प्रभावित होने लगते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, अपनी कक्षा में विविधता को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्यों? अगर कोई भी शिक्षक है तो उसे क्या ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है शिक्षार्थी के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक की कदर के गौड़ बाहर हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पास पड़ोस, परिवार और पास विद्यालय और पास पड़ोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों अगर सामाजिक कदर गौड़ बाहर की अगर वो बात करता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस के। अगले क्वेश्चन बोल रहा है, प्राकृतिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूलों में आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से प्रतिबंधित करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तो सक्रिय सदस्य की अगर वो बात करता है तो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं आपकी प्रौढ़ावस्था में, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्नोन्मुखी, सहानुभूति या तटस्थ? तो यानी माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वह कौन सी? अग्नोन्मुखी की निभानी चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्न में से कौन से बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर के, यानी जो ऑप्शन सी, इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन सी, यानी तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अपशिष्ट शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मानव विकास के दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के पास, वंशक्रम एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करें। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालयों में अधिक बात कृतिका इसलिए विद्यालयों में अधिक बात करती है। शिक्षा के
संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज के बड़ों को सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? मेरा परिवार, मेरी प्रिय वस्तु, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो सबसे अच्छी प्रिय वस्तु होती है वह होती है मेरा परिवार, यानी माई फैमिली। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? विकास और शिक्षा दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास जाएगा, क्योंकि खेलना संज्ञान के सामाजिक और दक्षता के पास होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यों समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को खाली स्थान कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समचित्ता। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुकूलित हो जाएगा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन काल में। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान, यानी सबसे जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि भी अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने से सुगम बनाने में अतिरिक्त ये खाली स्थान में सहायता करती हैं। क्या सहायता करती हैं वो आप देख लीजिए। दुश्चिंता, सामाजिकरण या मूल्यद्वंद या आक्रामकता। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामाजिकरण उसके जीवन में अधिक करती। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना ऑब्लिक रिकॉर्ड की विशेषता। यह पर्याप्त विस्तार के पूर्व तथ्यात्मक प्रतिवेदन, यह व्यवहार को व्यक्तिनिष्ठ, साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए पृष्ठ उपलब्ध नहीं करता है, या घटनाओं का सही वर्णन नहीं करता है, या बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो जो सत्र का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यह व्यवहार और व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य के है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए पृष्ठ उपलब्ध नहीं कराता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है सामाजिकरण में सम्मिलित खाली सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान, विद्यार्थियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, सम्यगात्मक समर्थन करना। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में सबसे प्रयुक्त कथन कौन सा है उसके बारे में बताइए आप। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम से आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। संचार माध्यमों पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए
जो इसका 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में के बारे में और डिस्कस कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो जो इसका 20 में का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी परिवार है वह आपका सामाजिकरण प्रमुख कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। आनुवंशिकता संचरण एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आनुवंशिक संचरण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार करते हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 23 में के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रकटीकरण मॉडल में संदर्भ नहीं होते हैं? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और तथा सामाजिक कौशलों को सीखता है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण होना चाहिए। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की, घुलने मिलने और तथा समायोजन एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मूल्यों और विश्वासों की तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण निष्क्रिय एजेंसियां, स्वास्थ्य क्लब, परिवार साल, इको क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपने यानी सामाजिकरण प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया है। जो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।